नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे एक शानदार और शांत रहने वाली एक्टिविटी के बारे में। ये एक्टिविटी है बर्ड वॉचिंग। जी हाँ, चिड़ियों को निहारना उनके परिवेश में यानी प्रकृति के पास में। तो इस गतिविधि में आप पक्षियों को देखते हैं। पक्षियों को देखना उनकी आवाज़ में बर्ड वॉचिंग कहलाता है। और जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, हम उन्हें बर्ड वॉचर कहते हैं। तो बर्ड वॉचिंग को एक हॉबी के तौर पर परस्यू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको बेसिक सा एक दूरबीन की ज़रूरत होती है और चिड़ियों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फील्ड गाइड या मैं कहूँ कि बर्ड बुक की ज़रूरत होती है। मेरे पास बर्ड्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इस समय ये पुस्तक मैं लेके आया हूँ। इस पुस्तक से मुझे बहुत सारी चिड़ियों के बारे में सटीक जानकारी इससे मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास एक छोटा पेन और डायरी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कई बार हमको नोट्स लिखने होते हैं कि चिड़िया हमें कैसी दिखी, कहाँ पे मिली, क्या खा रही थी, तो हम इसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। तो एक छोटा डायरी जो बिल्कुल हम कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली डायरी हो, हम एक डायरी और पेन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप एक बैकपैक रख लें जिसमें आपका जो बेसिक सामान है जैसे पानी की बोतल इत्यादि आपका रखा रहे। चलिए दोस्तों, फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको एक इंडियन पी फाउल नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ज़मीन पे पाई जाने वाली एक बड़ी चिड़िया है जिसके लंबे ऊंचे पैर हैं। ज़मीन पे पाई जाने वाली चिड़ियाओं में 3 अंगुलियां आगे की तरफ और 1 अंगुली उसके पैर की पीछे की तरफ होती है, जो इनको बैलेंस बनाने में मदद करती है। हमें चिड़ियों की आवाज़ से भी चिड़ियों की पहचान करनी होती है। देखिए, वीडियो में एक चिड़िया अपनी कॉल कर रही है। इसे हम वाइट रम्प्ड सामा बोलते हैं। हमें अपने कानों को चिड़ियों की कॉल के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे यह पक्षी एक विशेष गतिविधि कर रहा है। हम इसको नेस्टिंग बोलते हैं। यह वुडपेकर अपने बच्चे को फीडिंग कर रहा है। आगे आपको हिमालयन बुलबुल और ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल भीमल के पेड़ पर भीमल के बेरीज को खाते हुए दिख रही हैं। यह इनका प्रसिद्ध भोजन है, यानी भीमल के दाने इनके लिए भोजन है। ये एक हिमालयन चिड़िया है। चिड़ियाएँ अधिकांशतः इंसेक्टिवोरस होती हैं, अर्थात ये कीड़े मकोड़े खाती हैं। चिड़ियाओं में कुछ चिड़ियाएँ जो बर्ड ऑफ प्रे के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें ईगल, आउल इत्यादि चिड़ियाएँ आती हैं। यदि हम रिवराइन हैबिटेट में पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं, हमारे लिए कॉमन पक्षी होता है किंगफिशर। किंगफिशर जो रिवराइन हैबिटेट का एक मुख्य पक्षी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जब आप किसी भी जगह बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं तो आप इन मोटा मोटी पक्षी के साइज, उसकी चोंच, उसका आकार, उसके रंग, उसका रूप, इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान देते हैं। तो आम तौर पे आपने देखा होगा कि चिड़ियाएँ जो होती हैं बहुत ही कैमोफ्लेज करती हैं, ट्री से या ट्री के कवर से या ब्रांचेस में अपने आप को छुपा लेती हैं। तो मैं आपके साथ एक मेथड शेयर कर रहा हूँ, हम इसको बोलते हैं क्लॉक मेथड। मान लीजिए कि हम इस बैम्बू के झाड़ को एक वॉच मान लें। इस वॉच में अगेन जैसे हमारा रेगुलर वॉच है 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock एंड देन 9 o'clock। जहाँ भी आपको चिड़िया दिख रही है, आप अपने समूह के लोगों को बोल सकते हैं कि ओ लुक एट 12 o'clock। तो हम सब लोग बाकी ट्री को भूल करके ट्री के पर्टिकुलरली उस 12 o'clock वाले पार्ट को स्कैन करेंगे, या हम अपनी आइज से करें या हम दूरबीन से करें एक समय यानी प्रैक्टिस के बाद। तो आप इसी तरीके से 1 o'clock, ओ लुक एट 1 o'clock, तो आप सब लोग 1 o'clock पे देख सकते हैं। और चिड़िया आपको यहाँ कहीं, लेट्स से 1 o'clock इज़ लाइक दिस, तो आपको यहाँ कहीं चिड़िया आपको दिख जाती है। इसी प्रकार से ओ लुक 6 o'clock, तो आपको ऐसे चिड़िया दिख जाती है। ये क्लॉक मेथड हमारे लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है, ख़ास तौर पे वो बर्ड वॉचर्स, प्रकृति प्रेमी लोग जो शुरुआती दौर पे हैं।
तो मैं कहूँगा कि आप इस क्लॉक मेथड का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, चिड़ियों को देखने के लिए यानी जब हम बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी के लिए जाते हैं प्रकृति के करीब, तो हम किस तरीके का अपना गणवेश यानी वेशभूषा रखें, या मैं कहूँ ड्रेस कोड रखें। मैं कहूँगा आपको कि आप धरती के जैसा दिखने वाला, जंगल के साथ कैमोफ्लेज करने वाला अपना क्लोथिंग रखें। जैसे आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट ग्रीनिश या ग्रेइश या ब्लैकिश कुछ इस तरीके का कलर चूज़ किया है। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ब्राइट कलर जैसे पिंक, रेड, येलो इनका इस्तेमाल ना करें। बेहतर रहेगा कि हम पक्षियों को धरती का एक पार्ट दिखना चाहिए, जिससे वो कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिस्टर्ब होंगे। डिफरेंट कलर पहन के जाएंगे तो हो सकता है चिड़ियाएँ हमसे डिस्ट्रैक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाएं। एक निवेदन ज़रूर करूँगा, ये चिड़ियाँ ऐसे ही उड़ते रहें हमारे आसमान में, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके आवाज़ को छेड़छाड़ ना करें, ना ही हम किसी प्रकार की कॉल प्ले कर इनके वातावरण को ख़राब करें। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको आगे की जानकारी दे पाएँ।